हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपके बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 का जो मैंने क्लास शुरू किया है उसके क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 5। इसके पहले की यूनिट्स चैनल पे अपलोड कर दी गई है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है, ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं और ब्रिटेन में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों की जांच एवं न्यायपालिका की भूमिका। यही आपका यूनिट नंबर 5 है और यही आपको आज की वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम पूरा विशेषताएं देखेंगे कि क्या विशेषताएं हैं आखिर ब्रिटिश संविधान की। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए। सबसे पहली विशेषता है विकसित संविधान। जो ब्रिटेन का संविधान है वो विकसित संविधान है। ब्रिटिश का संविधान किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया है। जैसे हमारे भारत का संविधान कैसे बना है, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, जबकि ब्रिटेन का संविधान किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया है। देखिए, ब्रिटेन का संविधान कई सालों से बनते बनते विकसित होता रहा है। और देखिए, ब्रिटिश संविधान का विकास जो है वो परिणाम है। देखिए, जैसे जैसे समय बदलता गया तो वैसे वैसे नई नई धाराएं उस देश में आती गई और उन्हीं के माध्यम से ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित होता चला गया समय के साथ साथ। देखिए, अमेरिका या भारत के संविधानों की तरह इसका जो निर्माण है वो निश्चित व्यक्ति या समूह या संविधान सभा के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि जो ब्रिटेन का संविधान है यह एक क्रमिक विकास का परिणाम है। ठीक है। और देखिए, ब्रिटिश संविधान क्या है, निर्मित संविधान नहीं है, विकसित संविधान है। इसको बनाया नहीं गया है, ये वक्त के साथ धीरे धीरे विकसित होता गया है। ये लिखित संविधान नहीं है। विकसित संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसका कई वर्षों में विकास हुआ हो, क्योंकि ये लगातार वर्ष के साथ साथ बदलता गया, बनता गया, विकसित होता गया। तो ऐसे संविधान को विकसित संविधान कहा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि ब्रिटेन का संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये समय के साथ विकसित होता गया है। और ये चीज़ें आप याद रखिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए है आपका अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है। तो वर्तमान समय में देखिए, विश्व में ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है, लेकिन इसके कुछ भाग जो है लिखित भी हैं, कुछ अंश जो है इस संविधान के वो लिखित हैं। मगर विश्व का ये एक ऐसा देश है जहाँ का संविधान अलिखित है, बिना लिखा हुआ है। अधिकांश अंश परंपराओं पर आधारित होते हैं। यहाँ के जो अंश हैं जो लिखे गए हैं वो भी परंपराओं पर ही आधारित होते हैं, रूढ़ियों पर आधारित होते हैं ब्रिटेन का जो संविधान है। देखिए, अंग्रेज़ लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं और इसी कारण उनमें अपने संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिच्छा रही है। तो याद रखिएगा कि जो कुछ भी अंश लिखित है वो भी परंपराओं और रूढ़ियों पर ही आधारित है। देखिए, ब्रिटेन संविधान की अगर हम तीसरी विशेषता देखें तो ये है एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान क्या होता है, देखिए ब्रिटिश का संविधान एकात्मक संविधान है। राज्य की सभी शक्तियाँ पूरे देश के लिए एक ही सरकार के हाथों में केंद्रित होती हैं। और देखिए, सारे देश का जो शासन है वो एक ही स्थान से यानी देश की राजधानी से ही संचालित होता है। और संपूर्ण देश के लिए यहाँ पर एक ही कार्यपालिका होती है, एक ही व्यवस्थापिका होती है और एक ही न्यायपालिका होती है। समझिए इसको कि एकात्मक संविधान का क्या मतलब है। पूरे देश की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के ही हाथ में निहित होती है। जैसे कि देखिए, हमारे भारत में संघ संविधान है, एकात्मक नहीं है, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार जैसे कि
सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरे देश पर, तो उनका क्या है, पूरे देश पर उनकी शक्ति चलती है, ठीक है, उनका अधिकार अधिक है। लेकिन हमारे यहाँ राज्य में क्या होती है, राज्य सरकार होती है, जैसे हर राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं हमारे भारत में, और राज्य को कैसे संचालित करना है उनका काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है, वो करते हैं। जबकि ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं होता। जो केंद्र सरकार होती है उन्हीं के हाथों में पूरे देश की शक्ति होती है, और देश की राजधानी से ही पूरे देश को संचालित किया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ की जो केंद्र सरकार होगी वो अलग अलग राज्यों के लिए गवर्नर नियुक्त करती है, जो कि इलेक्शन के द्वारा नहीं चुने जाते, जबकि उनको सरकार खुद चुनती है, ठीक है, विदाउट इलेक्शन, मतलब जनता उन्हें नहीं चुनती। लेकिन अगर उन्हें सरकार चुनती भी है वहाँ की, तो वो ये नहीं कर सकते कि जिस प्रांत या राज्य में सरकार ने उन्हें कह दिया आप यहाँ के गवर्नर हो, यहाँ की जिम्मेदारी आपकी, तो वो अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही उनके अधीन ही होते हैं। वो जो कहेंगी उसी के अनुसार वो वहाँ पे काम करेंगे। जबकि हमारे यहाँ देखिए सरकार, जो राज्य सरकार होती है, राज्य को संभालने का काम उनका होता है। तो भारत में संघ संविधान है और ब्रिटेन में एकात्मक संविधान है। उम्मीद करती हूँ अब आप समझ गए होंगे। ब्रिटेन के संविधान की चौथी विशेषता है लचीला संविधान। लचीला संविधान का मतलब ये है कि इसमें आसानी से संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी चीज़ को बदला जा सकता है। देखिए ब्रिटिश का संविधान लचीला है, और ब्रिटिश का संविधान जो है आवश्यकता के अनुसार, जब नीड ऐसी रहती है कि हाँ इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए, तो उसको आसानी से बदल दिया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी लचीला है। और आप ये बात तो जानते ही कि ये अलिखित संविधान है, ये लिखित संविधान नहीं है। क्योंकि लिखित संविधान नहीं है ये, और परंपरा के अनुसार है, परंपरा के अनुसार ही ये संचालित होता है। और ब्रिटिश संसद परिस्थितियों के अनुरूप क्या करती है, आवश्यकता के अनुसार संविधान में परिवर्तन करती रहती है। जैसे जैसे मैंने बताया ना कि इसमें समय समय के साथ नई विचारधाराएं और धाराओं के आने से परिवर्तन होता रहता है और ये विकसित होती गई, तो इसी तरह इसमें होता है, इसको आसानी से बदला जा सकता है। जबकि अमेरिका का जो संविधान है वो लचीला संविधान नहीं है, कठोर संविधान है, उसको आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता, जैसे कि यहाँ ब्रिटेन में किया जा सकता है। देखिए पांचवी जो विशेषता है ब्रिटिश संविधान की, वो है संसद की सर्वोच्चता। जैसा कि देखिए ब्रिटेन में जो संसद है वो सर्वोच्च होता है, और वहाँ का जो सम्राट होता है वो नाम मात्र होता है। ये बात आप याद रखिएगा। ब्रिटिश संसद की इस असीम शक्ति को लक्ष्य करते हुए देखिए जो डी लिम्बो हैं उन्होंने लिखा है कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ब्रिटेन की संसद ही के अंदर ही सारी शक्तियाँ निहित होती हैं, और वहाँ का जो सम्राट होता है वो नाम मात्र होता है। देखिए ब्रिटिश संसद जो है संवैधानिक व्यवस्था की केंद्र है, और संसद की विधि निर्माण करने की जो शक्ति है असीम है। उसकी विधायी क्षमता पर कोई संवैधानिक सीमाएं नहीं होती, और संसद जो भी कानून बना देती है वह अंतिम कानून हो जाता है, और उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए डी लिम्बो ने क्या लिखा है कि संसद जो है ब्रिटेन का वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री तो नहीं बना सकता, ये तो नहीं बना सकता ना कोई, ये तो गॉड की तरफ से है। तो इसके अलावा हर काम वहाँ की संसद जो चाहे वो कर सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो सारी शक्ति है वो संसद के पास ही होती है। ब्रिटेन के संविधान की जो छठी विशेषता है वो है विधि का शासन। देखिए एग्ज़ाम में जब आपसे पूछेगा ना ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पे देखिए 8 विशेषताएं मैं आपको पूरी बताऊंगी, जो कि आपके लॉन्ग आंसर में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप समझे रहेंगे तो आप आसानी से लिख लेंगे। तो जिस तरह मैंने हेडिंग बाय हेडिंग आपको चीज़ों को समझा रखा है वैसे ही आप लिखिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए, इसीलिए तो मैं नोट्स बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ा हेल्प हो सके इसके माध्यम से। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ज़रूर किया कीजिए, नोट्स आपके लिए ही मैं बनाती हूँ। देखिए ब्रिटिश कानून सभी के ऊपर समान लागू होता है वहाँ पर, चाहे फिर वो व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति हो, वहाँ का राजा हो, या किसान हो, या वहाँ का सिपाही हो, या आम जनता हो, सभी के ऊपर ब्रिटेन का संविधान एक समान लागू होता है।
अलग अलग कानून नहीं बनता कि आप यहाँ के राजा हैं तो आपके लिए कानून अलग होगा, किसान है तो अलग कानून होगा, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता। सभी लोग एक ही कानून की श्रेणी में आते हैं वहाँ, और विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न कानून नहीं बनाया जाता है। इस प्रकार जो ब्रिटेन में जो कानून होता है वो कानून का शासन होता है, क्योंकि हर किसी के लिए वो समान होता है। 7वीं विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। देखिए, सैद्धांतिक दृष्टि से जो इंग्लैंड है वहाँ पर इंग्लैंड में राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में हम देखें तो ब्रिटेन में सम्राट नाम मात्र होता है और सारी शक्तियाँ जो है वो संसद में ही निहित होती हैं, और वहाँ पर राजतंत्र ना होकर लोकतंत्र की व्यवस्था है। मतलब सैद्धांतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहाँ राजतंत्र है, और राजतंत्र है तो वहाँ पर सम्राट होंगे, मगर जो सम्राट होंगे वो नाम मात्र होंगे। और वहाँ लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, जैसे जनता चुनती है, चुनकर लाती है। और देखिए, संसद जो भी कानून बना दे वो अंतिम कानून होता है, लेकिन उस कानून को, उस विधेयक पर जब तक कि सम्राट की सिग्नेचर नहीं होगी वो विधेयक कानून का रूप नहीं लेगा। देखिए, सम्राट भले ही नाम मात्र है, मगर इनकी सिग्नेचर विधेयक पर ज़रूरी होती है, तभी वो विधेयक कानून बनेगा। तो ये बात याद रखिएगा। देखिए, 8वीं विशेषता है मिश्रित संविधान की, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो मिश्रित संविधान है। देखिए, मिश्रित संविधान का अर्थ होता है जहाँ पर एक से अधिक शासन प्रणालियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ पर 3 प्रकार की शासन प्रणालियाँ पाई जाती हैं। पहला राजतंत्र है। देखिए, शुरुआत से अगर आप देखें, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लैंड की क्रांति जो 1688 में संपन्न हुई थी, तो वहाँ पर राजतंत्र था, और ये राजतंत्र आज तक चला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर परंपराओं, देखिए अब ब्रिटेन का जो संविधान है वो परंपराओं पर आधारित है, रूढ़ियों पर आधारित है, तो इस कारण वहाँ पर राजतंत्र अभी भी है, और सम्राट होते हैं, भले ही वो नाम मात्र होते हैं। तो जब वहाँ पे राजतंत्र है तो वहाँ सम्राट होंगे, भले ही वो नाम मात्र होंगे, तो इसलिए जो वहाँ के सम्राट होते हैं वो राजतंत्र का प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट देखिए लोकतंत्र। देखिए, वहाँ पर लोकतंत्र की भी व्यवस्था है, और संसद का प्रथम सदन और मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, ये सारे कुछ किस में आते हैं, लोकतंत्र में आते हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और संसद की शक्ति वहाँ पर अधिक होती है, सर्वोच्च होती है, ये बात याद रखिएगा। तीसरी व्यवस्था वहाँ पर है कुलीन तंत्र। देखिए, लॉर्ड सभा जो होती है, जिसमें कुलीन तंत्र का, ये जो लॉर्ड सभा होती है वो कुलीन तंत्र का प्रतीक है। तो इस तरह की 3 तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर चल रही हैं, इसलिए वहाँ का संविधान मिश्रित संविधान है। तो आप हेडिंग बाय हेडिंग इसी तरह से एक्सप्लेन करके लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपकी वीडियोज ऐसे ही लगातार आती रहेंगी, और अदर चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं 5th सेमेस्टर में, उनके लिए चैनल पर विजिट कीजिएगा। सभी की क्लासेस चल रही हैं। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।